यू आर ऑसम बाय मैथ्यू सायद। हिंदी में संपूर्ण समरी। भूमिका, इंट्रोडक्शन। मैथ्यू सायद इस किताब में बताते हैं कि सफलता का राज केवल टैलेंट या किस्मत नहीं है। असल में ऑसम बनने का रास्ता मेहनत, गलतियों से सीखने और अपने दिमाग की सोच बदलने से होकर गुजरता है। यह किताब आपको खुद पर विश्वास करने, फेलियर से घबराने के बजाय उससे सीखने और अपनी ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए गाइड करती है। भाग 1। क्यों हम खुद को कमजोर समझते हैं? मैथ्यू बताते हैं कि कई लोग फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर मानसिकता में फंसे रहते हैं। इसका मतलब है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो वैसे ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, सफल लोग खास होते हैं, मैं नहीं। इस सोच की वजह से लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे फेल हुए तो इसका मतलब है कि वे नाकाम हैं। उदाहरण, मैथ्यू खुद एक टेबल टेनिस प्लेयर रहे हैं। जब वे छोटे थे तब भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर बार सीखा और अपनी तकनीक बेहतर की। संदेश, हारने का मतलब नाकामी नहीं है, हारने का मतलब है कि आप सीख रहे हैं। भाग 2। ग्रोथ माइंडसेट, असली ताकत की कुंजी। मैथ्यू ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने दिया था। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है, मैं ये कर सकता हूं अगर मैं सीखता रहूं। सफलता लगातार कोशिशों से मिलती है, गलतियां मेरी ताकत बन सकती हैं। ग्रोथ माइंडसेट सीखते रहना प्लस बार बार कोशिश करना। मैथ्यू बताते हैं कि माइकल जॉर्डन और सेरेना विलियम्स जैसे बड़े लोग भी बार बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते गए। भाग 3। असफलता से दोस्ती करो। हम सभी असफल होने से डरते हैं, लेकिन असफलता हमें सिखाती है कि हम कैसे बेहतर बन सकते हैं। मैथ्यू बताते हैं कि हमें अपनी असफलताओं का विश्लेषण करके समझना चाहिए। कहाँ गलती हुई? कैसे सुधार किया जा सकता है? क्या अगली बार कुछ नया ट्राई किया जा सकता है? उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलताएं झेली थी। उन्होंने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं कर पाए। संदेश, असफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। भाग 4। तुलना मत करो, खुद की जर्नी पर फोकस करो। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। मैथ्यू बताते हैं कि इससे हमारा आत्मविश्वास गिरता है और हम अपनी काबिलियत को कम आंकने लगते हैं। सॉल्यूशन, दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद से तुलना करें, कल से आज बेहतर बने। छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दें। कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनाएं। हर दिन 1% बेहतर बनो, एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। भाग 5। ऑसम बनने के 5 जरूरी सबक। एक, साहसी बनो, डर के बावजूद आगे बढ़ो। 2, गलतियों से भागो मत, उनसे सीखो। 3, अपनी मानसिकता बदलो, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। 4, तुलना छोड़ो, अपनी प्रगति पर ध्यान दो। 5, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। अंतिम संदेश, कंक्लूजन। मैथ्यू सायद की ये किताब हमें याद दिलाती है, तुम ऑसम हो जब तक तुम खुद पर विश्वास करते हो। असफलता से मत डरना, उससे सीखना।